हेलो स्टूडेंट, कल आपको ये होम कमिंग लेसन का ये पैराग्राफ पढ़ाया था कि स्कूल में वह बहुत ही कमज़ोर था। जब लड़के खेलते थे तो वह खिड़की के पास खड़ा होकर के देखता था और दूर किसी छत में कोई बच्चे खेलते हुए दिख जाते थे तो उसका मन होता था कि वो भी काश ऐसे खुले में खेल पाए। इसके आगे वन डे ही समन अप ऑल हिज करेज। यहाँ से आज पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए। वन डे ही समन ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल। एक दिन उसने साहस बटोरा और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक इंतज़ार करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, तो अभी तो बहुत लंबा समय है इंतज़ार करने के लिए। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक की अपनी किताब, पाठ पढ़ने वाली किताब खो गई। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, किताब होते हुए तो उसे बहुत परेशानी होती थी पढ़ाई में। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ तैयार करने में, यानी किताब होते हुए भी तो उसे इतनी परेशानी होती थी पाठ तैयार करने में। नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, और अब तो किताब ना होने पर बिल्कुल पाठ तैयार करना असंभव ही था उसके लिए। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, अब तो दिन प्रतिदिन टीचर उस पर बैंतों की, केन, डंडों की बरसात करता था। इमर्सीफुली, निर्दयतापूर्वक। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी दशा तो अब वास्तव में बहुत ही दयनीय हो गई थी। दैट इवन हिज कजिन वेयर असेम्ड टू ऑन हिम, मतलब इतनी बुरी दशा हो गई थी कि उसके चचेरे भाई भी उसे अब भाई कहने में शर्माते थे। दे बिगेन टू जेर, वे उसे अब चिढ़ाने लगे। एंड इंसल्ट हिम, उसका बेइज्जती करने लगे। मोर देन द अदर बॉय, दूसरे लड़कों की अपेक्षा अधिक, यानी पहले तो दूसरे लड़के ही उसकी बेइज्जती करते थे, उसे बुद्धू कहते थे, लेकिन अब तो उसके चचेरे भाई भी उनसे ज़्यादा उसकी इंसल्ट करने लगे थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, आखिर उसे अपनी मामी के पास जाना ही पड़ा। वह मामी के पास गया और उनको बताया कि उसकी किताब खो गई है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, मामी ने गुस्से में अपने होंठ से कोड़े मुँह बनाया। एंड सैड, बोला, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउट, तुम देहाती मूर्ख लड़के। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, कहा कि मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारी एक महीने में 5 बार किताबें कैसे खरीद सकती हूँ। इस तरीके से उसे एक बार तो अभी खोई थी, लेकिन वो इस तरीके से बोली कि मैं तुम्हें 5 बार किताबें खरीदूँ, कैसे खरीदूँगी। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, उस दिन घर लौटते समय पथिक हैड ए बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ शिवरिंग, घर लौटने के बाद उस रात पथिक को बहुत तेज़ सरदर्द हुआ और बहुत तेज़ बुखार आ गया। फिट ऑफ शिवरिंग माने कांपते हुए झटके आना। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे ऐसा लगा कि उसे मलेरिया बुखार हमें लगता है, उसे लगा कि जैसे उसे मलेरिया बुखार आ गया हो।
His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. और उसे सबसे बड़ा भय तो ये था कि उसकी माँ उसकी आंट अर्थात मामी उससे कहेंगी, अरे बहानेबाज है, बहाना कर रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वाज नोवेयर टू बी सीन। अगले दिन पथिक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेस इन द नाइबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। पड़ोस में उसकी खोजबीन हुई। द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। रात भर खूब ज़ोर से बारिश हुई। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द डे गॉट ड्रेंच्ड थ्रो टू द स्किन। और जो लोग उसे ढूंढने गए हुए थे पूरी तरीके से वो भीग चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और जब वो नहीं मिला तो आखिरकार बिशंबर ने पुलिस की हेल्प ली। एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। और दिन के अंत में अर्थात शाम होने पर एक पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रनिंग एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड। अभी बारिश हो रही थी और उसकी गलियां जो थीं वो पानी से भरी हुई थीं, फ्लडेड। टू कॉन्स्टेबल ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स। दो पुलिस वाले उतरे और पथिक को बाहों पकड़े हुए यानी टांगे हुए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर। उसे बिशंबर के सामने रख दिया, यानी टांग कर पुलिस वाले उसको लाए और बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू आउट फ्रॉम हेड टू फुट। ऊपर से नीचे तक वो पूरा भीगा हुआ था, मडी ऑल ओवर, और बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड। उसका चेहरा, उसकी आँखें लाल हो गई थीं, फूल करके लाल हो गई थीं विथ फीवर, बुखार से। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और पूरा वो कांप रहा था। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स। बिशंबर ने उसे अपने बाहों में लिया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसे अपने अंदर वाले कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, यानी बिशंबर की पत्नी अर्थात पथिक की मामी ने देखा, सी एक्सक्लेम्ड, उसे आश्चर्य हुआ, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। इस लड़के ने तो हमारा जीवना हराम कर दिया, इतनी परेशानी देता है। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम। कहा अच्छा हो कि इसे घर क्यों नहीं भेज देते। पथिक हियर्ड हर वर्ड एंड सॉफ्ट आउट लाउड। पथिक ने उसके शब्द सुने और वह जोर से बोला सिसकते हुए, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम। क्या मामा जी, अरे मैं तो बस घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। लेकिन ये पुलिस वाले मुझे वापस फिर घसीट कर यहीं ले आए, मैं तो घर ही जा रहा था। द फीवर रोज वेरी हाई। बुखार उसको बहुत तेज़ था। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वाज डिलीरियस। और पूरी रात यह लड़का बुखार में तपता रहा था। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपनड हिज आइज। पथिक ने आंखें खोली। फ्लश्ड विथ फीवर, बुखार से तपता हुआ। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और अब छत की तरफ वह देख रहा था चिंता में। एंड सैड वैकेंटली, और ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट। मामा जी क्या छुट्टियां आ गई? मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्योंकि इसके पहले उसने कहा था कि कब जा सकते हैं, तो उन्हें मामा जी ने बता दिया था कि छुट्टियों में। अब वो बड़बड़ा रहा था, यानी बुखार इतना तेज़ था, बुखार में बेहोश हो के हालत में बड़बड़ा रहा था कि क्या छुट्टियां आ गई, मैं घर जा सकता हूँ।
विशंबर विप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज ऑन आइज, विशंबर की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। एंड लुक्ड पथिक्स लीन एंड बर्निंग हेड्स, पथिक का दुर्बल और जलता हुआ हैंड अपने हाथों में लिया। इन हिज ऑन एंड सेट बाई हिम थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात उसके पास बैठा रहा। अब ये यहाँ पर देखिए कि मामा जी तो उसे चाहते थे, लेकिन मामी जी हमेशा उसकी इंसल्ट करती थी, उसी का ये नतीजा था। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और उसकी आवाज़ बहुत ही उत्तेजित हो गई। मदर ही क्राइड, वह चिल्लाने लगा, माँ डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। एंड लाइक दैट, इस तरीके से, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने माखन को नहीं मारा। मतलब बताइए, उस समय की उसको याद आ रही थी जब वो पहले माँ से झगड़ा कर रहा था और माखन को उसने मारा था। तो इस तरीके से माखन घर जाने के लिए बहुत ही जो है उत्सुक है, दुखी है। यहाँ पर उसे की सांस तक नहीं ली जाती उस घर में, क्योंकि उसकी मामी उसे हमेशा डांटती है, फटकारती है, उसे भला बुरा कहती है। आज यहाँ तक, कल इसके आगे पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए। थैंक यू।